तो फिर उसके बाद वो लेकर आए बड़ी बड़ी ना कीलें, वो उन्होंने फाउंडेशन के साथ ही चारों कोनों पे डाल दी। फिर उसके बाद जब हमारी ताया अम्मी को ना एक बिल्कुल ही सर कटा ताया अम्मी को बैठा हुआ नज़र आया, बिल्कुल एक सर प्रॉपर हमारी सीढ़ियों पे जो छत की तरफ जा रही होती है ना वहाँ पर, वो उनको देख के एकदम मुस्कुराने लग गया। तो फिर ना वो अम्मी के ऊपर जो है ना वो एक चुड़ैल मतलब आती थी अम्मी को, जो रोज़ मारती थी। अब रात में ना उसको आवाज़ आए, उसकी नींद जब बेदार हुआ वो नींद से, तो वो उठा, उसने देखा मैं बराबर में उसके सो रहा। जब उसने मुझे आवाज़ दे के उठाया ना, तो बच्चे की आंखें तो खुली हुई थी लेकिन बच्चे की करवट बदली हुई थी, भाई को नज़र नहीं आया। जब उसने देखा ना कि इसकी आंखें तो खुली हुई हैं, तो भाई ने बोला यहाँ क्या कर रहे हो, चलो मैं अम्मा के पास छोड़ के आऊँ। जब उसने बस ये बोला है, वो बच्चा देख के जब उसको हंसा है ना, वो हमारे घर से चिल्लाता हुआ भागा है और ईदगाह मैदान में जाकर जो है ना वो खाला 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 चिल्लाता वो घर से भागा है। तो जैसे ही जो है ना अब्बू ने मतलब इतना कन्वेंस किया कि अम्मी ने बोला अच्छा चलो मैं देखती हूँ हाथ लगा के, जबकि मामू ने मना भी किया था। बस जैसे ही अम्मी ने उसको सिर्फ टच किया है, एक फिंगर उस पर टच किया, वो नारियल उसी वक्त फट गया ऑन द स्पॉट। जब वो नारियल फटा है तो अम्मी पूरी जैसे इतना दूर गई जैसे कि कोई ना बड़ा ट्रक का टायर ब्लास्ट हो जाए और बंदा पीछे चला जाए उड़ता हुआ। अजलान भाई उसके बाद जो हुआ, हमारे ताया बहुत खूबसूरत थे, उनकी आंखें यही थे जो जादू करवाते थे। यही थे, इतने बेइंतहा खूबसूरत, लहीम शहीम, गोरे चिट्टे, बिल्कुल कश्मीरी पठान जो होते हैं ना वैसे, आंखें उनकी बिल्कुल कलर्ड आइज़ उनकी। लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ था ना वो पहचानने में भी नहीं आ रहे थे। जहाँ पे हम बैठे होते थे, जो हमारा गुज़रने का रास्ता होता था, जो हमारी यहाँ पे जो हमारा बसेरा था, ये उसको ख़राब करता था, डिस्टर्ब करता था बहुत। तो उनके पास ना एक बराबर में जिन आके बैठ गया, बिल्कुल आराम से बैठा हुआ। अब जब उन्होंने कहा, देखा बाल वाल जब उन्होंने अपने खुश किए, उन्होंने ऐसी बराबर में उनकी नज़र पड़ी ना, उन्होंने ज़ोर से चीख मारी तो भर भागती गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दर हकीकत के एक और नए एपिसोड में आप सब लोगों को वेलकम। 3 चीज़ें जो हमेशा बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ पता है तुम्हें? पहली बात ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो कंटेंट कंज्यूम कर लेते हैं लेकिन वो फिर सब्सक्राइब नहीं करते, विच इज़ क्वाइट सैड फॉर मी एंड फॉर माई टीम एज़ वेल। एंड दूसरी बात ये कि इंस्टाग्राम हैंडल मेरा आ रहा होगा, यहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए। कोई भी सवाल हो यू कैन आस्क मी, बट क्वेश्चंस ये ना किया करें कि यार फ़लाने बाबा का नंबर दे दें या आप जो है इन साहब से हमें रब्ता करा दें। ये मैं नहीं कर सकता, बिकॉज ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर कोई मैं आपको किसी से लिंकअप कराऊँ और वो बंदा आपके साथ कोई चीटिंग वगैरह कर जाए तो आप लोग मेरा गला पकड़ोगे। सो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो ये चीज़ मैं नहीं करता। बट हाँ, लेट्स कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम। एंड तीसरी बात ये कि अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म है, उसको आप फिल कीजिए एंड आप इस पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं। मेरी टीम उस स्टोरीज़ को पढ़ती है और फिर जो है स्क्रूटनी करने के बाद जो है आप लोग को बुलाएगी। आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो भी इसी तरह से आए हैं इस पॉडकास्ट में। उन्होंने गूगल फॉर्म भरा था एंड उनकी स्टोरी पढ़ने के बाद हमने कहा यार आप ज़रा आएँ और ज़रा बैठ के बात करते। मेरे साथ है मिस्टर अब्दुल सबूर सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह अज़लान भाई, आप बताएं। आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। ये सोफ़ा वैसे टेढ़ा हुआ है पता है? हाँ, ये थोड़ा सा यूँ हुआ है क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। एनीवे, ये हमारा टेक्निकल डिस्कशन चलता है। कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत से? आई एम गुड सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अज़लान भाई आपका थैंक यू, आपने मुझे इनविटेशन दिया, जो बुलाया। सर आप शख्सियत ऐसी हैं, क्या करें। बस आपने जो कहानी लिखी, मैंने कहा मैं आपको बुला लूँ और फिर जो है बिल्कुल सामने बिल्कुल बैठ के बात होगी, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मैटर बहुत सीरियस है। बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है। हमारे साथ तो बिल्कुल ही हैंड हो आंखों के गया, सामने ही होता था हमारे, तो अपनों ने किया। अपनों ने किया, दूसरों के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं थी वाह हमें। वाह 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 वाह। कहानी कुछ इस तरीके से है कि नाज़ाबाद 3 नंबर में इनका घर है। जी, अभी भी वो है नाज़माबाद 3 नंबर ईदगाह मैदान के बिल्कुल सामने। हाँ, तो जब हमारा घर बना था तो वो नाज़माबाद का सबसे पहला घर था। कौन से साल की बात है ये? ये समझें आज से 65 ईयर्स पीछे चले आए आप। ठीक है, 65 साल 65 पहले साल चले। पुराना हमारा घर है। सही है। तो हमारे दादा ने वो और ताया ने मिल के जो है वो घर कंस्ट्रक्ट किया था, सही। क्योंकि मेरे दादा वो ठेकेदार थे, तो हमारे ताया, हमारा ख़ानदानी काम जो है वो कंस्ट्रक्शन का ही है। ठीक है। तो अब हुआ ऐसा था कि जब हमारे दादा ने बोला था कि जब भाई हम ये घर बना लेते हैं,
तो ताया ने बोला चलें ठीक है। तो फिर नाज़माबाद की सबसे कॉर्नर का ही हमारा घर था, क्योंकि पहला घर था तो बिल्कुल ही कॉर्नर का हमारा घर था। तो जब दादा ने उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी ना, तो उस दौरान ताया अब्बू ने जो है ना, दादा उस टाइम थे नहीं मौजूद, वो कहीं गए हुए थे। तो उस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया। वो कहीं से ना, वो अब उनके अंदर आदत थी कि जो है ना, मैं ये जादू वादू के चक्कर में वो पड़े रहते, वो भी और उनकी बेगम भी, मतलब मेरी ताया अम्मी भी, वो इन चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व थे। तो फिर उसके बाद वो लेकर आए बड़ी बड़ी ना कीलें, वो उन्होंने फाउंडेशन के साथ ही चारों कोनों पे डाल दी। अब जब वो किसी को पता ही नहीं, ना हमारे दादा को पता ना किसी और को पता, वो उसका मकसद ये था डालने का कि ये घर कभी भी आबाद ना रहे, ना ये घर कहीं बिक सके। और लिटरली आज भी वो घर ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है, वीरान। ना उसमें हम रहते हैं, ना कोई और रहता है, ना वो घर बिका है। उसके अंदर अगर कोई रहता है तो हमारे एक चचा रहते हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। सब भाई मेरे अब्बू के जो है, मेरे अब्बू को मिला के टोटल 8 भाई थे और एक बहन। सही है। तो तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट तो चल रहा होगा। वो तो चल रहा है, लेकिन हमारे अब्बा ने तो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर लिए थे, क्योंकि इतना सब कुछ हुआ था हमारे साथ उस घर में। मैं आपको बताऊं कि मेरी अम्मी एग्जॉस्ट हो गई थी हर तरह से। सही है। उन्होंने कहा कि मुझे रहना ही नहीं है, मुझे यहाँ से आप निकालें, मेरे बच्चे सिर्फ 2 ही हैं, मैं नहीं रह सकती इनके साथ, अब मेरा गुजारा नहीं है। तो जब वो सारी चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हुई ना, जब हमारा घर बन गया, शुरू शुरू में तो बहुत वाह वाह होती थी कि भाई ये ठेकेदार का घर है, अंसारी बिल्डर्स वालों का घर है। लेकिन फिर उसके बाद ना कुछ टाइम ऐसा हुआ कि घर में ना फड्डे शड्डे बहुत ज़्यादा होने लग गए, क्योंकि हमारे ताया जिन्होंने ये सब करवाया था वो तो इस घर से ही चले गए थे। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया था कि वो जब वहाँ पे रहते थे ना, तो वो वहाँ पे रह के भी उनको सुकून नहीं था। वो काला जादू, तावीज़, घंटे, ये सारे अमल करते रहते थे। और उनके अंदर सबसे एक जो चीज़ थी ना, वो सबसे कहते थे कि ना अपनी औलाद मुझे दे दो, मैं अडॉप्ट कर लेता हूँ। तो क्योंकि मेरे उनकी खुद की कोई औलाद नहीं होगी। नहीं नहीं, उनके माशाल्लाह से 3 बेटे, अच्छा। लेकिन वो उनको अपना समझते ही नहीं थे। ओके ओके ओके। तो जो है ना, ये सब उनके साथ बहुत कुछ होता था, जिसकी वजह से ना वो बोलते थे। अच्छा, जब हमारे साथ जब घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का होना स्टार्ट हुआ ना, तो वो ऐसे हुआ था कि हमारी ताया अम्मी की जब शादी हुई, मतलब मेरे जाहिद ताया, उनकी जब शादी हुई ना, तो शादी होने के ये बाद कौन जब से वो, वाला तहकील जिन ठोकी दी नहीं उन्होंने? नहीं, ये उनसे छोटे उनसे वाले। छोटे वाले। जी। ओके। तो उन्होंने क्या किया, जब उनकी शादी हो गई तो वो जो है ये टेंडर लेकर आते थे, टेंडर पास करवाते थे। ताया जो थे ना हमारे जाहिद ताया, ये टेंडर पास करवाते थे। अब ये ऑफिस से इनके आने का एक टाइम होता था कि, तो उस टाइम पे ताया अम्मी की नई नई शादी हुई थी। तो जिस फ्लोर पे हमारा घर था ना, जिस फ्लोर पे हम रहते थे, तो अब्बू की तो उस टाइम पे शादी नहीं हुई थी, तो हमारी ताया अम्मी की पहले शादी हुई थी, फिर उसके बाद मेरे अब्बू की शादी हुई थी। तो हमारी ताया अम्मी को पता था कि हाँ भाई अब जाहिद आने वाले हैं, तो वो उठ जाया करती थी। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उनको ना घर के अंदर कुछ खटपट महसूस हुआ, वो सो रही थी। अब जब उनकी आँख एकदम खुली ना, तो उन्होंने देखा कि ना जाहिद ताया बिल्कुल सामने खड़े हुए थे। अब उन्होंने उठा, उन्होंने सलाम किया, तो उन्होंने सलाम का जवाब ही नहीं दिया। ताया अम्मी थोड़ा सा हैरान। अब ताया अम्मी को लगा भाई ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने दोबारा सलाम किया, लेकिन उन्होंने सलाम का जवाब दिया ही नहीं। और फिर क्या, ताया अम्मी बताती हैं कि मैं सिर्फ 1-2 मिनट के बाद ऐसा हुआ था कि मैं बिल्कुल ना फ्रीज़ हो गई थी, मतलब मेरी उंगली तक भी मैं हिलाने के काबिल नहीं थी, कि मेरी उंगलियां हिल ही नहीं रही थी। तो फिर उस शख्स ने, मतलब जो ताया के रूप उसके अंदर आया था, तो उसने कहा कि पहचान लो हमें, हम जिन हैं। तो जब ताया अम्मी ने ये सुना, फिर उसका ताया अम्मी बेहोश हो गई थी। उसके बाद ताया अम्मी को कोई भी होश नहीं था। फिर जब ताया अब्बू घर में आए तो फिर उन्होंने उठाया, सब लोग आए, देखा, तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो हमारी जो छत थी ना घर की, हमारा घर बना ग्राउंड +2, तो उसके ऊपर छत थी। अब छत पे ना हमें जाने की इजाज़त थी ही नहीं। उसके वजह भी यही थी कि छत पे बहुत सारे मामलात ऐसे थे कि जैसे छत से, एक तो हमारी छत बिल्कुल ही ख़राब हालत में हो गई थी, क्योंकि कोई साफ़ सफाई करने के लिए उसको बहुत कम ही जाता था। अगर मेरे अब्बू ने करवा दी तो करवा दी, वरना कोई और नहीं करवाता था। फिर उसके बाद जब हमारी ताया अम्मी को ना एक बिल्कुल ही सर कटा ताया अम्मी को बैठा हुआ नज़र आया, बिल्कुल एक सर प्रॉपर हमारी सीढ़ियों पे जो छत की तरफ जा रही होती है ना, वहाँ पर, वो उनको देख के एकदम मुस्कुराने लग गया। सर कटा? हाँ बिल्कुल, मुंह कहाँ था उसका? सर रखा हुआ था बिल्कुल अच्छा उसके ओके। ऊपर सीढ़ियों पे ना, और वो देख के उनको मुस्कुराया। जब उनको देख के मुस्कुराया ना, ताया अम्मी उसी वक्त उनकी हालत ख़राब, वो उसी वक्त, मतलब डॉक्टर के पास जब लेकर गए उनको, बेहोश तो वो हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि भाई अब इनको जो है नहीं बचा सकते, बहुत मुश्किल है।
फिर उसके बाद ना हमारे मामू जो सारी चीज़ें वगैरह ये सब करते थे ना, तो फिर उनको बताया गया उन दिनों पे। जो असल में जो मेरे मामू मतलब मेरी अम्मी कि जो के भाई जो है। भाई हैं ना, वो सब मेरे अब्बू के पुराने रिलेटिव्स थे, मतलब जानने वाले थे। सही है। तो उनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, सही हो जाएगी, अभी मैं यहाँ से ना उसके ऊपर हिसार कर देता हूँ। तो फिर वो ठीक हो गई थी। उसके बाद मेरी अम्मी की शादी हुई। जब मेरी अम्मी की शादी हुई ना, तो फिर उसके बाद मामलात और बिगड़ गए, क्योंकि ये सारी चीज़ें करवाते थे हमारे ऊपर। क्योंकि सबसे ज़्यादा वेल सेटल मेरे फादर थे, सबसे ज़्यादा, जो सब भाइयों के लिए करते भी थे। अब बेसिकली होता ये था कि जलन होती है ना अजलान भाई, एक जलन कि भाई आप ज़्यादा कामयाब कैसे हो रहे हो, वो होती थी। कि ये बाबर जो है, ये इतना जो है वो वेल सेटल कैसे है, इसके बच्चे अच्छी जगह पढ़ते कैसे हैं। तो वो हमारे ताया क्या करते थे, वो कहते थे कि ना तुम सबूर को पढ़ा नहीं सकते, ये हमें दे दो, तुम उसका फ्यूचर ख़राब कर रहे हो। तो अब्बा ने बोला मैं अपनी औलाद कैसे दे दूँ आपको, मैं तो नहीं दूंगा। तो फिर खैर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। अब जब 2 महीने की छुट्टियां पड़ती थी हमारी, जून जुलाई की, तो हम ताया के घर चले जाया करते थे, मैं ही जाता था खाली। तो 2 महीने में मेरी हर फरमाइश वहाँ पूरी होती थी। सब कुछ जो मैं बोलता था वो मुझे मिल जाया करता था, खाने पीने से लेके एक चीज़ तक। फिर उसके बाद मेरी अम्मी के साथ होना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता। तो अम्मी के ऊपर जो थी ना, जब मेरी अम्मी शादी होकर आई थी, तो सब लोग ये बोलते थे कि बाबर ने जो है बाबर जो है इतनी प्यारी बेगम लेकर आया कि कोई है ही नहीं ऐसी। तो फिर ना वो अम्मी के ऊपर जो है ना, वो एक चुड़ैल मतलब आती थी अम्मी को, जो रोज़ मारती थी। अम्मी जब सो के उठा करती थी तो उनकी पूरी बॉडी के ऊपर ना नील पड़ा हुआ होते थे, बाकायदा निशान होते थे अम्मी की पूरी बॉडी के ऊपर। तो फिर अम्मी ने बताया अब्बू को। अब्बू जो है ना वो हंसी उड़ा दिया करते थे कि नहीं नहीं ऐसी तुम मजाक कर रही हो। फिर अम्मी ने जो है मामू को बताया। तो फिर मामू ने बताया कि आप लोग के घर के अंदर जो है ना, आप लोगों के ऊपर करवाया गया है, ये हुआ नहीं है, कहीं से आई नहीं है। तो फिर हमारे जो ताया थे उनसे बहुत लड़ाई हुई कि तुमने ये सब क्या किया है, कैसे हुआ ये। दादा भी बहुत समझाते थे कि भाई तुम लोग आपस में लड़ते रहते हो, ये सब क्या करते हो। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा जो कज़न तनवीर भाई, अब अम्मी को तो नॉर्मली आदत हो गई थी, सारी चीज़ें दिखने लग गई थी, बाकायदा नज़र आती थी अम्मी को। हम्म। तो एक दिन हमारे कज़न तनवीर भाई, मेरी खाला के बेटे, वो अक्सर ऐसा हुआ करता था कि हमारे घर ही रहते रहते थे। जब वो ऑफिस से फ्री हो करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे वो गारमेंट्स की, तो वो हमारे घर आ जाया करते थे। अब एक दिन ना वो हमारे घर आए, तो उस टाइम मैं था 2 साल का। तो जब भाई आया तो वो क्या करता था, वो उसने कहा कि मैं ना खाला यहाँ ड्राइंग रूम में सो रहा हूँ, तो आप जो है ना सबूर को मेरे पास दे दें। तो अम्मा ने बोला चलो ठीक है, मैं दे के चली जाती हूँ, इसका पैम्पर वगैरह चेंज करके मैं तुम्हें दे देती हूँ। लेकिन अम्मी ने कहा जब तुम सोने लगो ना तो एक लाइट जली रहने देना, सारा गुप अंधेरा करके नहीं सोना। यार अरे खाला कुछ भी नहीं होता, मैं ऐसे ही सोता हूँ अंधेरे में। अम्मा ने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद तनवीर भाई मुझे खुद ही उठाकर अम्मी को दे के आ गया कि खाला ये सो गया है, आप इसको आराम से बेड पे लेटा दें। अब मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो 2 साल का था। तो अम्मी ने जो है जब मुझे लिटा दिया, फिर उसके बाद भाई ना जो है वो टीवी देखते देखते उसकी आंख लग गई। अब रात में ना उसको आवाज़ आए, उसकी नींद जब बेदार हुआ वो नींद से, तो वो उठा, उसने देखा मैं बराबर में उसके सो रहा। अब बराबर में सो रहा, जब उसने मुझे आवाज़ दे के उठाया ना, तो बच्चे की आंखें तो खुली हुई थी, लेकिन बच्चे की करवट बदली हुई थी, भाई को नज़र नहीं आया। जब उसने देखा ना कि इसकी आंखें तो खुली हुई हैं, तो भाई ने बोला यहाँ क्या कर रहे हो, चलो मैं अम्मा के पास छोड़ के आऊं। जब उसने बस ये बोला है, वो बच्चा देख के जब उसको हंसा है ना, वो हमारे घर से चिल्लाता हुआ भागा है, और ईदगाह मैदान में जाकर जो है ना वो खाला 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 चिल्लाता वो घर से भागा है कि आपके घर में जो है वो जिन है। तो अम्मा ने कहा मैंने तुम्हें कहा था कि लाइट बंद नहीं करना, तुमने लाइट क्यों बंद की। कह रहा आइंदा मैं आपके घर नहीं आऊँगा, बहुत ख़तरनाक हुआ ये मेरे साथ जो भी हुआ है। फिर उसके बाद से वो तो आता नहीं था, लेकिन शाम शाम के टाइम पे तो कभी कभी आ जाया करता था, लेकिन रात में रुकता नहीं था कोई भी। फिर ऐसा होता था कि हमारे जो पानी का जो टैंक था ना, बेसिकली उसके अंदर बहुत सारी, उसके अंदर पूरा एक कपल था, जोड़, कपल था? हाँ किस? जिन का, ओके। जिन का एक पूरा कपल था, मियाँ बीवी थे वो। और ये कैसे पता चला तुम लोग ये को? पता ऐसे चला था कि जब मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा ही, मेरी अम्मी ने परेशान हो गई ना इस चीज़ से कि रोज़ अम्मी को कोई ना कोई मार रहा है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो अम्मी ने बोला कि भाई आप आके ज़रा घर में देख लें, मामू। मामू। तो हमारे जो मामू आए तो वो उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, जब तक तुम ना बाबर से कहो मेरे अब्बू से कि ना नारियल लेके आ जाए 2-3 ना। तो वो नारियल लेके आ गए अब्बू। तो
तो मामू ने कहा कि नारियल उससे बोलना इस तरीके का लेके आए जो जिसमें पानी ज़्यादा होता है, सही। खाली नारियल नहीं लेके आए। तो वो लेके आ गए अब्बू जाके। अब अब्बू जब नारियल लेकर आए ना, तो अजलान भाई मामू आए। अब मामू ने जो है ना उस नारियल को अच्छी तरह से छीलना शुरू किया कि उसके ऊपर एक भी बाल ना रहे। उसको पूरी तरह से छील दिया, तो जो हमारा कोकोनट होता है ब्राउन कलर के अंदर से जो होता है उसकी स्किन, वो रह गया। अब मामू ना उसके ऊपर हिसार कर रहे थे, तो वो जो पानी में जो टैंक में जो जोड़ा था ना जिन का, वो उसको कैद कर रहे थे उसके अंदर, क्योंकि वो पानी के अंदर ही रहता था। तो वो मामू के पास तो खैर इल्म था इन सारी चीज़ों का, तो हमारे मामू सबका इलाज कर दिया करते थे। अब जब मामू ने उसको पकड़ना शुरू किया ना आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, तो मेरे अब्बू कह रहे हैं कि ना तुम इसको हाथ लगा के देखो। तो अम्मी ने कहा कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगी इसको, भाई ने मना किया है, क्योंकि मामू ने सख्ती से कहा था कि इसको कुछ भी हो छूना नहीं है तुम्हें, ये छुओगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा कोकोनट को। ओके। अब वो कोकोनट जो है ना हमारे टेरेस पे एक बड़ी टेबल रखी हुई थी, डाइनिंग टेबल, तो उसके ऊपर ही रखा हुआ था। तो मामू ने कहा इसको बिल्कुल नहीं आपने हाथ लगाना है, इसके नज़दीक भी नहीं जाना है आपको। लेकिन हमारे अब्बू ने तो, अब हमारे अब्बू मानते नहीं थे इन चीज़ों को। अब मामू नीचे टैंक के पास खड़े होकर ना हिसार कर रहे थे, इन सारी चीज़ों को ना पढ़ रहे थे। तो जैसे ही जो है ना अब्बू ने मतलब इतना कन्वेंस किया कि अम्मी ने बोला अच्छा चलो मैं देखती हूँ हाथ लगा के, जबकि मामू ने मना भी किया था। बस जैसे ही अम्मी ने उसको सिर्फ टच किया है, एक फिंगर उस पर टच किया, वो नारियल उसी वक्त फट गया ऑन द स्पॉट। जब वो नारियल फटा है तो अम्मी पूरी जैसे इतना दूर गई जैसे कि कोई ना बड़ा ट्रक का टायर ब्लास्ट हो जाए और वो अपना पीछे चला जाए उड़ता हुआ, इतनी दूर हमारी अम्मी गई थी। तो अम्मी के सर पे चोट लगी, अम्मी के हाथ पे लगी, काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी अम्मी को, लेकिन ये है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, अम्मी की बच गई थी। तो मामू ने कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था कि इसको नहीं छूना है। तो फिर वो दोबारा जो है ना वो अपने असली रूप में मामू के सामने आ गए थे, टैंक के अंदर से ही पानी के रूप के अंदर वो आए थे कि हमें तुम निकाल नहीं सकते, ना हमें तुम ख़त्म कर सकते हो। मामू को यही कह रहे थे। मामू ने कहा मैं तुम्हें ख़त्म भी करूँगा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा भी। फिर उसके बाद हमारे जो बड़े ताया थे, उन्होंने एक दिन ऐसा किया हमारे साथ कि अजलान भाई हमारा जो ग्राउंड फ्लोर था ना, ये वही ताया हैं जो जादू करते हैं? वही ताया थे। ओके। ये सबसे बड़े ताया हैं? सबसे बड़े ताया थे वो। इन्होंने एक दिन क्या किया कि हमारा जो ग्राउंड फ्लोर था ना नीचे, ओके, वहाँ ग्राउंड फ्लोर पे 4 वॉशरूम्स बने हुए थे, दादा ने हमारे बनवाए हुए थे, जिसमें से 2 वॉशरूम थे और 2 बाथरूम थे। अब 2 तो यूज़ वाले थे, अब 2 ज़माने से बंद पड़े हुए थे, बाकायदा उसमें बाहर से कुंडी लगी हुई थी। अब एक दिन ना बहुत ज़्यादा बदबू आ रही वहाँ से, इतनी गंदी बदबू आ रही वहाँ से। तो अम्मी ने बोला पूरे घर में स्मेल हो रही है, आखिर ये स्मेल है किस चीज़ की। फिर पूछा भाई कि ये क्या हो रहा है, तो दादा भी आवाज़ देने लग गए नीचे से कि बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, किसी से बोलो ये जमादार को लेके आके इसको साफ़ करवाए, अगर कहाँ से आ रही है, गटर शायद भर गया है तो उसको जाके सफाई वगैरह करवाए, जो भी करना है, बदबू की बहुत आ रही है। तो अम्मी ने बोला चले मैं फ़ोन करके बोलती हूँ, वो भेज देंगे किसी को। तब वो साइड पर ही थे, तब बोला चलो मैं किसी को बोलता हूँ यहाँ से, वो चला जाएगा किसी गटर वाले को देख लेगा और लाके वो खुलवा देगा। तो वो बाहर से ही गुजर रहा था, एक जमादार उसको पकड़ लिया और उससे बोला भाई खोल दो। उसने सब जगह खोल खाल के देखा, उसने कहा भाई मैंने तो खोल दिया, अपना काम कर दिया, आप लोग एक काम करें जितने वॉशरूम है वहाँ जाके पानी बहा दें। अब जब 2 वॉशरूम तो यूज़ वाले थे, बाकी 2 थे ही नहीं। अब जब वो पानी बहाया उसके बाद भी बदबू नहीं जा रही है, वो आए जा रही है। फिर उसके बाद अम्मी ने कहा कि काम करें, मुझे लग रहा है अंदर ना शायद कोई चूहा हुआ मर गया होगा, ये वाले वॉशरूम को खोल के ना देख लेते हैं कि शायद यहाँ पे कुछ तो नहीं है, कुछ मर गया हो अंदर, बिल्ली बिल्ली जाके मर गई हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। अब मेरा जो छोटा भाई था ना, उस जब वो स्कूल से ऊपर आता था ना घर या कहीं से खेल के आता था, तो कोई ना उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच दिया करता था। वो तो छोटा था, तो जब वो स्कूल से आता था उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच दिया करता था। अब जब वो दरवाज़ा खुलवाया ना अजलान भाई, तो अंदर बहुत ही बड़ा साइज़ के ना 2 कुत्ते मरे हुए थे। इतने बड़े साइज़ के वो कुत्ते थे कि मेरी हाइट से थोड़ा सा ही छोटा होगा वो, इतना बड़े। तुम्हारे घर के अंदर? मेरे घर के वॉशरूम के अंदर, घर के अंदर भी नहीं, वॉशरूम के अंदर जो सालों से बंद पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद उसी वक्त आपकी एज क्या थी उस टाइम पे? मेरी एज हो गई कोई 7 साल। ओके। 7 और ये साल। सारी बात आपको किसने बताई है? सब कुछ हमारे सामने, मेरी अम्मी, उस वक्त तो मैं 7 साल का था, देखा था मैंने तो। मैंने खुद देखा था? हाँ, इतने बड़े बड़े हमारे सामने निकल रहे थे, हम तो स्कूल से आए थे ना, तो हम तो खुद ही देख रहे थे। तो मैंने बोला अम्मा ये किस चीज़ की है, तो इतने बड़े बड़े डॉग्स कहाँ से आए।
अम्मा ने कहा नहीं नहीं आप कुछ नहीं, आप जाओ अंदर। फिर मैं ठीक है। फिर अम्मी आई, हम लोग तो बैठे थे, अम्मी मामू से बात कर रही थी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप बताओ ये क्या कैसे हुआ। तो मामू ने कहा ये 2 नहीं होंगे, ये 4 होंगे। तो फिर अम्मी को हैरत हुई, अम्मी ने बोला 4 तो नहीं है, ऐसे तो 2 ही निकले, वही मरे हुए और बहुत बड़े बड़े, इतनी बदबू आ रही थी ये आए। मामू ने कहा ये ऐसे नहीं आए, ये तुम लोगों को मारने के लिए भेजे गए। अगर मैं घर पे इशार ना करता तो ये तुम लोग को मार के खा जाते। तो 2 हमारे गेट के बाहर मिले, जो हमारा गेट था वो एक पीछे की साइड था और उसी के साथ ही एक गली जा रही थी। 2 वहाँ से मिले बिल्कुल, और बहुत बड़े बड़े थे वो इतने। सब लोगों ने देखा, मेरी अम्मी तो देख कर बोल रही थी ये आए कैसे। फिर अब्बू को बताया, फिर भाइयों में आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। अब्बा ने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो। फिर एक दफ़ा की बात है कि मेरा ना बहरिया कॉलेज में एडमिशन हुआ था, तो उस दिन मैं गया हुआ था यूनिफॉर्म देने के लिए। तो मैं बड़ा खुश था कि मेरा बहरिया का मैंने इंटरव्यू भी क्लियर कर दिया था, टेस्ट भी बहुत अच्छा पास किया था। तो बहरिया कारसाज में मेरी जो है ना एडमिशन हो गया था। तो मैं बड़ा खुशी खुशी घर आया कि अम्मी मैंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो जब हम यूनिफॉर्म लेने के लिए घर से वापस निकले, तो जब हम वापस जब घर आए ना यूनिफॉर्म लेके, तो हमारे पूरे घर में आग लगी हुई थी। आग लगी हुई आग थी, लगी हुई थी, जल हाँ। गया पूरा। हाँ मतलब जैसे हमारा कमरों को छोड़ के हमारे 2 हाँ कमरे थे। हाँ। तो जो हमारा बाहर वाला टेरेस वाला एरिया था ना, वहाँ पर हमारी जो टेबल रखी हुई थी, जो अम्मी ने कर्टन्स वगैरह डाले हुए थे ना, वो सब का सब जल गया था। और ऐसा जला था कि बिल्कुल किसी ने आखिरी दम तक उसको जलाया है। बिल्कुल ऐसा जल गया था वो कि रेज़ा रेज़ा और राख राख हो गया था सब कुछ। अब अम्मी ने फ़ोन किया अब्बू को कि घर में हमारे आग लग गई है। जब अब्बू ने आकर देखा ये आग लगी कैसे, तो फिर अब्बू को भी परेशान हो गए अब्बू के, भाई चलो शुक्र है आप लोग नहीं थे घर में, किसी बड़ी आजमाइश से बच गए, हम लोग तो गए हुए थे। फिर पता चला वो हमारे घर में जो है खिड़कियों के अंदर ना तावीज़ दबा दिया करते थे हमारे ही घर वाले। और ये सब होता हमारे फ्लोर पर ही था, एक हमारे फ्लोर पे होता था और दूसरा छत पे होता था। तो ताबीज़ कैसे मिले वो तावीज़ ऐसे मिले कि जैसे मेरी अम्मी जब साफ़ सफाई वगैरह करवा दी होती थी ना, हम्म, तो हमारा जो घर था ना वो बीच में जो है ना हमारे एक सहन टाइप बना, जैसे कॉरिडोर जैसा बना हुआ है, ऐसे कॉरिडोर बना हुआ था। फिर उसके साथ ही नीचे जीना जा रहा था। फिर हमारा जो दूसरा रूम था वहाँ पर भी एक खिड़की बनी हुई थी। जब अम्मी साफ़ सफाई वगैरह करवा दी थी ना, वहाँ पर नीचे की तरफ ही खिड़की है बिल्कुल, एक तावीज़ दबा हुआ मिलता था पेपर का ना, इतना बड़ा सा वो होता था, बंडल होता था। अम्मी उसको खोल के देखती थी, उसमें तावीज़ होता था वो। तो फिर अम्मी फ़ोन करती थी अब्बू को कि देखें ये ऐसे ऐसे घर में हमारे तावीज़ निकल रहे हैं, ये आपके भाई क्या करवा रहे हैं। मेरा तो उन्होंने जीना मुश्किल कर दिया है। फिर अम्मी ने कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना, या तो आप मुझे यहाँ से अलहदा कर दें, सही है, वरना तो मुझे यहाँ नहीं रहना। फिर अब्बा ने कहा नहीं नहीं मैं बात करता हूँ, तो कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारी जो ताई थी और हमारी चच्ची, वो इस काम में इतना इन्वॉल्व हो चुके थे कि उनको कुछ और नज़र ही नहीं आता था। वो बोलते थे बस हमें किसी तरह जो है ना इनको ख़त्म करना है, इनका कारोबार तबाह हो जाए। और बाकी के जो तुम्हारे चाचा ताया जो थे, क्योंकि 8 बहन भाई थे आप। बाकी के जो हमारे ताया थे, कासिम ताया, उनको भी कोई मतलब नहीं था इन सब चीज़ों से, कुछ भी नहीं मतलब था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा करने वाले थे ना, वो ये सिर्फ 2 थे, एक हमारे चच्चा और एक सबसे बड़े ताया। और जो तीसरे नंबर पे आती थी ना, वो हमारे ताया मम्मी की बेगम आती थी। वो तो ताया के घर अजलान में, की स्टोरी, ताई काला जादू कराती थी, उनके साथ हो गया था, उल्टा जादू हो गया था, ये क्या सीन है? ये ऐसा सीन है अजलान भाई कि हमारे ताया ने ना 2 शादियाँ की थी। ओके। क्योंकि हमारे जो बड़े ताया थे वो स्कूल चलाते थे, हेड मास्टर थे वहाँ के ना। तो उन्होंने जिन मैडम को रखा था ना वो बेवा थी। ताया ने सही है, बोला कि मैं शादी कर लेता हूँ, कोई सही कोई है, मसला ठीक नहीं है, है। फेयर इनफ। तो ताया ने शादी करके लिया है तब उनको। अब लेकिन जो हमारी ताया अम्मी थी वो तो जो है जादू वगैरह करवाती, तो उनको किसी ने जो इंस्ट्रक्शन दी थी कि भाई आपने इस तरीके से करना है, वो उसी तरीके से तो कर रही थी। लेकिन जाहिर सी बात है, आप कोई पक्के आमिल तो हो नहीं, होता आप भी इंसान ही, इंसान गलती कर देता है। जब उन्होंने करना वरना शुरू किया ये सारी चीज़ें पढ़ पुढ़ के, तो वो उसमें कुछ गलती हुई तो वो ताया के ऊपर ही हो गया। अब उस टाइम पे ऐसा हुआ कि ताया गाड़ी चला देते, जब ताया गाड़ी चला रहे थे, कॉफ़ी पीने के लिए वो जा रहे थे, स्कूल के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कॉफ़ी पीते हुए चलते हैं। बस बीच रास्ते में जो है ना उनको एकदम हार्ट अटैक हुआ, उनका इंतकाल हो गया गाड़ी चलाते हुए। है? हाँ, बीच रास्ते में उनका इंतकाल हो गया था। तो फिर ना हमारी दूसरी ताया अम्मी वो उनके साथ बैठी हुई थी, जब उनकी कॉल आई ना कि ये नासिर ना उठ नहीं रहे, इनका इंतकाल हो गया है, तो उन्होंने कैसे कह रहे हैं, बस ये हम एकदम सिग्नल पे रुके, इन्होंने ब्रेक लगाई और ये स्टेयरिंग पे जाके गिर गए, उसके बाद नहीं उठे। फिर
अजलान भाई उसके बाद जो हुआ, हमारे ताया बहुत खूबसूरत थे, उनकी आंखें, यही थे जो जादू करवाते जी थे? यही थे, ओके। इतने बेइंतहा खूबसूरत, लहीम शहीम, गोरे चिट्टे, बिल्कुल कश्मीरी पठान जो होते हैं ना वैसे, आंखें उनकी बिल्कुल कलर्ड आइज़ उनकी। लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ था ना, वो पहचानने में भी नहीं आ रहे थे कि हमारे ताया ही हैं। ओके। तो वो कहते हैं ना कि इंसान का करा हुआ उसको आखिरत नहीं पता चलता है, सही। तो ये इनके साथ हुआ। उसके बाद मेरी अम्मी को तो खैर बहुत ही ज़्यादा किया था, बहुत ज़्यादा। हर रोज़ मेरी अम्मी को कोई ना कोई मारे। फिर जब वो पानी के अंदर से टैंक में से जो पानी का जोड़ा निकला था ना, उसने बोला हम मार देंगे इस औरत को, मेरी अम्मी को। पानी का जोड़ा? हाँ, उन्होंने बोला कि नाइस हम टर्मिनोलॉजी, पानी का जोड़ा। उन्होंने कहा कि हम मार देंगे इनको। तो फिर हमारे मामू, मेरे बदर मामू जो एक और हैं छोटे मामू, उनके दोस्त थे आज़म अंकल, वो और हमारे एक और मामू नज़ीर मामू, इन तीनों ने मिल के जो है ना उसको बड़ी मुश्किल से कैद करके उसको अच्छा, आपके ख़त्म तो किया। जितने भी मामू हैं सारे, वो सारे पढ़ने पढ़ाने वाले? नहीं, सिर्फ हमारे एक मामू जो हैं वो इस चीज़ में थे, जिनको अल्लाह की तरफ से बस मिला हुआ था। चाहिए, वो कहाँ है मामू अब? उनका भी इंतकाल हो गया। उनका भी इंतकाल हो गया? उनका भी अभी 3 साल हो गए उनके इंतकाल को, अच्छा 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 अभी अच्छा हुआ अच्छा। था रिसेंटली। तो काफ़ी अब उनकी एज इतनी हो गई थी, तो अब ओके। फिर उनका इंतकाल हो गया इस वजह से। सही। लेकिन जो हमारे आज़म अंकल हैं वो आज भी हैं। वो उनको जैसे हमें कभी उनकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उन्हीं से कांटेक्ट करते हैं, आज़म अंकल से, क्योंकि वो ऐसे हैं कि उन्होंने तो हमारे तो बचपन से लेके हमने उनको देखा हुआ है कि देखा भाई हुआ कुछ है। भी होता है तो आज़म अंकल ही करते हैं। तो इस वजह से जो है ना, कुछ भी हमारे घर में अगर ऐसा हो जाता है या कोई काम में मसला आ रहा होता है तो हम आज़म अंकल के पास ही बोलते हैं कि आज़म भाई आप जो है, हमारा ऐसा ऐसा मुश्किल आ रही है तो आप करते हैं। अच्छा, चलें, ताया के बारे में बात हो गई। आपकी पप्पो का क्या सीन है? पप्पो पप्पो का का ऐसा घर था, स्टील मिल्स? स्टील मिल में ना उनका घर था ओके। हमारे पप्पो का। हाँ तो हमारे जो रिजवान भाई थे ना पप्पो के बड़े बेटे, वो हाँ बहुत हाँ, खूबसूरत, रिजवान भाई। बहुत खूबसूरत थे। बोला सर हमारे रिजवान भाई थे ना, ऐसे मैं जानता। अच्छा ठीक है, रिजवान बस भाई। हमारे वो रिजवान भाई जो थे वो खूबसूरत बहुत थे। ओके। तो अब ना उनके ऊपर जो है ना एक औरत का वो आ गया था, साया आ गया था, क्योंकि वो जो है ना उनके अंदर बहुत ज़्यादा आदत थी। वो क्या करते थे, उल्टी सीधी हरकतें करते रहते थे। जैसे उल्टी कि? सीधी हरकतें मतलब कि हर वो काम जिसके अंदर जो है ना, मतलब आपके ऊपर एक आसार टंगा रहता है कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ हो सकता है, फजूल में चलते फिरते, मतलब एक तो नमाज वगैरह का ख्याल नहीं, ऊपर से जो है ना कहीं भी दरख्त वरख्त के नीचे जा कर ना सलाम कर देना ऐसी फजूल में, बिना किसी रीज़न के। तो ऐसे काम वो करते रहते, तो उनके ना घर के अंदर भी मतलब कुछ तफरी ऐसा, में काम हाँ, करते थे? तो उनके घर के अंदर भी ना जिन थे। सही है। तो वो जिन जो है ना उन्हीं के ऊपर आ गया था। तो वो क्या करता था, वो रिजवान भाई थे तो बहुत ज़्यादा हेल्दी, अब उनका ना कोई खून निकाल लिया करता था, और खून इस तरीके से निकलता था, जब वो सुबह सो के उठते थे ना तो उनकी बॉडी के ऊपर ना बड़े बड़े, जैसे हमारा जो नॉर्मल ग्लास होता है ना पानी का, इतना बड़ा बड़ा जो है वो एक सर्कल बना हुआ होता था उनके हाथ पे, उनकी बॉडी पे, जैसे हमने कपिंग करवाते हैं ना, जैसे जी जी थेरेपी जी जी। करवाते हैं, इस तरीके का जो है उनका वो बना हुआ होता था। तो वो बोलते थे ये सब क्या है, ये सब क्या हो रहा है। पहले सब उनको नॉर्मल फीवर वगैरह होता था तो सब लोग को लगा कि भाई चलो डॉक्टर को चेक करवाते हैं, लेकिन जब बॉडी से खून निकलना शुरू हुआ ना, फिर उनको जब हॉस्पिटलाइज़ करा तो डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत कम टाइम है इसके पास, ये शायद ही बचे, क्योंकि बॉडी से इसके सारा खून निकल तो गया है। प्रॉब्लम डॉक्टर ने उसको डायग्नोज नहीं किया, खून क्यों निकल रहा है, क्या हो रहा है? डॉक्टर क्या ही बताया, वो डॉक्टर को वो तो बोला था कि नॉर्मल डॉक्टर तो बॉडी है के ही अंदर यार। नॉर्मली कोई चीज़ हुई होगी, कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह जिसकी वजह से, से अच्छा, ये तो सारा हो ब्लीडिंग गया है। कहाँ से हो रही थी उनको? ब्लीडिंग कहीं से भी नहीं होती थी, उनके पूरे निशान पड़े हुए होते वो थे, बस पैचेस वो पड़ जाते पैचेस थे? पड़ जाते थे, जैसे किसी ने खून सिरिंज में निकाल लिया हो, इस तरीके से। अब वो जो इतने मोटे थे वो सूख के कांटा हो गए थे बिल्कुल, जब वो हॉस्पिटलाइज। फिर उसके बाद जो है ना उन दिनों में हमारी फुप्पो की जो थी ना, वो मेरी अम्मी से बहुत लड़ाई थी, बहुत लड़ाई थी। फिर हमारी फुप्पो ने कहा कि मैं माज़रत करती हूँ, मेरे बेटे को किसी तरह तुम करो, उसको बचा लो, क्योंकि वो जो है ना बहुत मुश्किल हो गया उसके लिए, तो तुम कुछ भी करो, तो मुझे ना अपना बेटा बस चाहिए, सही चाहिए। तो अम्मी ने बोला कि भाई कोई मसला नहीं है ऐसा, मैं फ़ोन करती हूँ भाई को। मामू को जब फ़ोन किया, फिर मामू ने बताया कि भाई इसके पास टाइम बहुत कम है, ये शायद ही बचे, मैं लेकिन कोशिश करता हूँ। तो फिर ना वो जब मामू ने अपना काम करना शुरू किया, तो वो ना पूरी तरह से मामू के ऊपर ही वो आ रहे थे, कह रहे थे कि हम मार देंगे इसको,
हम नहीं छोड़ेंगे ये इसको। वही वाले मामू हैं, बड़े वाले मामू? हाँ, हमारे Okay. एक ही मामू जो सब चीज़ें उतारते जी थे। जी जी। तो उन्होंने कहा कि हम तो इसको मार देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे इसको, क्योंकि जो है ना ये हमें तंग बहुत करता था, ये हमें तंग करता था। जहाँ पे हम बैठे होते थे, जो हमारा गुज़रने का रास्ता होता था, जो हमारी जहाँ पे जो हमारा बसेरा था, ये उसको ख़राब करता था, डिस्टर्ब करता था बहुत। जब हम उसी की वजह से जो है हमारे यहाँ पर हमारा जो मेरी औलाद थी वो मर गई ओह। जिन की, इसके तंग करने से। तो कह रहे इसीलिए हम इसको ही मार देंगे। तो फिर उसके बाद मामू ने जब पढ़ाई वगैरह करना शुरू की तो बहुत मुश्किल से मामू ने उस चीज़ को उन पे से ख़त्म किया, वरना तो वो मर जाते। तो आज खैर वो माशाल्लाह से ज़िंदा हैं, बच्चे भी हैं उनके, सेहत उनकी? सेहतमंद हैं, सब सही है। फिर हमारी जो खाला थी, हमारी खाला का इंतकाल हुआ कैंसर से। सही। वो कैंसर से उनका इंतकाल ऐसे हुआ कि खाला को ना, जब हमारे खालू को भी उनको ना उनका ऑपरेशन हुआ था, तो ऑपरेशन के बाद वो सही हो गए थे। लेकिन हमारी खाला को मतलब उनके ख़ानदान में जो है ना हमारे खालू के, वो उसकी है जिगर की बीमारी होती है ना, मतलब एसिडिटी की बीमारी जी होती जी है, जी जी। वो उनके ख़ानदान में ख़ानदानी एक बीमारी होती है, वो है। तो उन्होंने कहा भाई कोई मसला नहीं। अब खाला ने ना पित्ते में उनके पथरी हो गई थी, स्टोन हो गया था, उनको ऑपरेशन के लिए करवाना था। अब जब उन्होंने ऑपरेशन करवाया था तो जिस डॉक्टर ने ऑपरेट किया उनका, उस डॉक्टर ने किसी कैंसर वाले पेशेंट का जो ब्लड लगा इक्विपमेंट था इन्फ्लुएंस का? वो यूज़ कर दिया उनके ओके। ऊपर। उसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर कैंसर हो गया था। तो खाला ने कैंसर के दौरान ही ना, गोल मार्केट का आपने नाम सुना भी होगा, नाज़माबाद में हाँ हाँ, गोल मार्केट पे ही हमारी खाला का घर बचपन था। में बहुत घूमा हुआ गोल मार्केट में। जी, हमारा तो घर खैर वहीं था ना, ईदगाह मैदान के सामने। तो खाला ने बोला मैं भी यहीं आसपास ही घर ले लेती हूँ, तुम्हारे लिए आने जाना आसान हो जाएगा। तो अम्मी ने खाला ने वहीं पे घर ले लिया। जब उन्होंने वहाँ पे घर लिया तो उस घर के अंदर जो है ना पहले से ही बहुत असरात थे। हम लोग बहुत छोटे छोटे, मतलब वो 10-12 साल उम्र होगी मेरी, 6-7 क्लास के अंदर में होऊंगा। तो खाला के घर तो हम जाते रहते थे। अब वहाँ पे ना लाइट बहुत जाती थी। खाला को कैंसर की जब बीमारी, तो खाला अम्मी तो उनका किरण हॉस्पिटल से इलाज चल रहा था, सही। तो उनको रोज़ लेके जाते थे, आते थे। जिन भाई को मेरे वो मैं ही दिखा था ना, मेरी शक्ल में जो जिन दिखा था जी वो जी ही जी। लेकर आते थे। अब ऐसा हुआ एक दिन अजलान भाई कि हम सब लोग ना लाउंज पे बैठे हुए थे और लाइट गई हुई थी। तो बाजी का ना मोबाइल था उस वक्त उनके पास, छोटा वाला कीपैड वाले मोबाइल चलते थे उस टाइम। तो इतना जो है स्मार्टफोन इन नहीं था मार्केट में। तो बाजी का ना जो फ़ोन था छोटा सैमसंग का, उन्होंने दिखाया कि ना चार्ज हो रहा था उनका फ़ोन ना, बिना सही चार्ज पे लगे, और लाइट भी गई हुई है। हाँ उनका, लेकिन फ़ोन चार्ज हो रहा, उसमें पॉइंट्स चले 1 2 3 ऐसे करके ना उसमें पॉइंट्स चल रहे थे। अच्छा, मैंने बाजी से बोला, मैंने बोला बाजी आपका फ़ोन चार्ज कैसे हो रहा है? कह रही पता नहीं, हर रोज़ जब लाइट जाती है, मैं जब भी फ़ोन इस्तेमाल करती हूँ ना, ये ऐसे ही चार्ज हो रहा होता है और उसकी चार्जिंग ख़त्म ही नहीं होती। मैंने बोला ऐसी कैसे हो सकता है कि चार्जिंग ख़त्म? कह नहीं देख लो तुम्हारे सामने इसके पॉइंट्स चल रहे हैं। मैंने जब देखा उसके पॉइंट्स चल रहे थे, वो चार्ज हो रहा था फ़ोन बिना चार्ज पे लगे हुए। हम सब लोग लाउंज में बैठे हुए, इतनी देर में ना दरवाज़ा कोई नॉक करता है। तो एक शलवार कमीज़ में ना हमें, तो हम ऐसे होता है ना, जैसे घर में लाउंज में बैठे हुए होते हैं, तो लकड़ी वाला हमारा दरवाज़ा होता है, वो तो खुला हुआ होता है, लेकिन हम जी, ऐसे और नीचे वो से एक ग्रिल वाला हम नीचे से जी झाँक जी। के देख लेते हैं, अच्छा ये बंदा है। तो हमने भी वैसे ही किया। तो किसी की शलवार तो हमें नज़र आ रही थी कि कोई शलवार में बंदा खड़ा हुआ है। सही। तब हमने आवाज़ देके पूछा कौन? किसी ने आवाज़ का जवाब ही नहीं दिया। फिर जब हमने गेट जाके खोला, बाहर कोई था ही नहीं। फिर हमने दोबारा गेट बंद कर दिया, मिला कोई चला गया होगा। फिर दोबारा थोड़ी देर में नॉक किया किसी ने गेट, लेकिन नॉक करने के बाद दोबारा वही शलवार नज़र आई। फिर हमने जब गेट खोला फिर कोई गायब हो गया। फिर उसके बाद हमारी जो बड़ी बाजी, वो अब दुबई में, तो जब वो आती थी ना, तो उनके साथ ऐसा होता था, पहले तो वो अपने अम्मी के साथ रहती नहीं थी। तो मैं जब की बात बताऊँ, जब वो दुबई गई नहीं थी सही। तो वो बहुत कम रहती थी घर में। अब एक दिन बाजी नहा के निकली हैं, तो उनके साथ ऐसा हुआ कि वो अपने ना बालों को सुखा रही थी ना बैठी हुई। तो उनके पास ना एक बराबर में जिन आके बैठ गया, बिल्कुल आराम से बैठा हुआ। अब जब उन्होंने कहा, देखा बाल वाल, जब उन्होंने अपने खुश किए, उन्होंने ऐसी बराबर में उनकी नज़र पड़ी ना, उन्होंने ज़ोर से चीख मारी और वो भर भगती हुई गई हैं कि ये मुझे ना कुछ नज़र आ गया यहाँ पर, ऐसा ऐसा है। खाला अम्मी ने बोला नहीं तुम्हारा वहम होगा, ऐसे तो हो नहीं सकता, यहाँ पे कैसे हो गया? तो उस घर के अंदर इतने ज़्यादा असरात हो गए थे कि वो खाला अम्मी को जो कैंसर हुआ था ना, वो वहाँ पे ठीक हो ही नहीं रहा। खाला अम्मी को कहा था कि वो बेसिकली मांग रहे थे हमारी, वो होते हैं ना जिन किसी पे आशिक हो जाता है, तो हमारी बाजी के ऊपर हो गया था।
कहते हमें ये दे दो, बदले में हम तुम्हें बहुत अमीर कर देंगे। हाल अम्मी ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बोला हम तुम्हें मार देंगे या तुम्हारी बेटी को मार देंगे। तो उसका हुआ यही कि हमारी खाला वहीं पे ही उसी घर में इंतकाल कर गई थी। ओह, कैंसर तो उनको था, लेकिन वो जितना इलाज करवा रही हैं वहाँ से वो निकलने की कोशिश कर रही हैं, घर ढूंढ रहे हैं, लेकिन घर उनको नहीं मिलता था। वो जब घर ढूंढने जाते थे भाई, तब कोई ना कोई मसला हो जाया करता था, घर मना हो जाया करता था। तो वहीं पर उनका इंतकाल हो गया था, उसी घर के अंदर। चाची तावीज़ लेकर आती थी? तावीज़ करवाती थी चच्ची। चाची, हम्म। ये क्या सीन था? जो हमारे चच्चा ट्रांसपोर्ट का काम करते थे ना, हाँ, जो आखिरी वाले जो भी रह रहे हैं। जी अभी भी जो रह रहे हैं, हाँ। तो इनकी जो सास, वो भी बहुत काले जादू के अंदर मुलविस थी। हमारे, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे घर के अंदर जो है ना हर अबे बंदा तुमने यही तो करता अपने रहता पूरे था। खानदान को ही रगड़ दिया उस्ताद। तो अब जो है ना क्या जान भाई, ताया, क्या चचा, सब लोग जो अल्लाह। है हमारे घर में यही करते रहते थे। और मेरी अम्मी, इसी वजह से तो हम लोग तंग थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल सेपरेट रहते हैं, 7 साल 8 साल हो गए। माशाल्लाह। अच्छा, चाची के तो बताओ, चाची तावीज़ लेकर आती थी कि वो क्या सीन है? चाची ऐसा करती थी कि वो अपनी अम्मी से बनवाती थी सारी चीज़ें। उनकी अम्मा जादू करती थी? उनकी अम्मा तो बहुत बहुत ही ऊपर से ही आती थी, इतना ऊपर से आती थी कि बहुत ज़्यादा ऊपर से आती थी वो। तो वो ऐसे आती थी कि वो हमारी आंखों के सामने रखती भी थी कि देखो मैं रख रही हूँ। अब बताएं। तो अम्मी ने जो है एक बार अब्बू को बताया कि भाई ये देखें ये हरकतें कर रही है, आप जो है सलमान से बात करें। फिर अब्बू आया, अब्बा को दिमाग फिर जाता, अब्बू बोले पहले ही मेरे ऊपर कम परेशानी है, जो तुम लोग मुझे और परेशान कर रहे हो। तो उन्होंने जब कराना शुरू किया था ना, तो हमारा पूरी तरह से काम ख़त्म हो गया था। जो मेरा अब्बू का जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता था सब ख़त्म हो गया था हमारा, सब कुछ। लेकिन उन्होंने अपना काम करना बंद नहीं किया, वो लगी रहीं। वो कहते हैं ना एक बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना एक काम के चक्कर में, उसी पे वो लगी रहती थी वो, कि बस ये आगे निकल ही ना पाए। वो लाती थी, वो दबाती थी हमारे कभी गेट के अंदर। जब हमारे साथ आग हमारे घर में लगी थी, तो मेरे अब्बू ने प्रॉपर एक गेट लगवा दिया था ताकि हमारी पोर्शन में कोई आ ही नहीं पाए। तो वो क्या करती थी, वहीं गेट के पास ना साइड में रेलिंग के अंदर तावीज़ दबे हुए होते थे। मेरी अम्मी का रोज़ सुबह सुबह काम था, रोज़ सुबह जब अम्मी उठती थी, हमारे नीचे आता था गार्डनर पौधे वगैरह को पानी डालने के लिए, तो अम्मी उसको पाइप लगा के दे दिया करती थी। तो अम्मी पाइप लगाने से पहले पहले अम्मी पाइप लगा के देती थी, लेकिन उसके बाद अम्मी रोज़ तावीज़ निकालती थी। रोज़ हमारे गेट में से तावीज़ निकलता था, रोज़। तो घर वालों ने बैठ के एक दफ़ा डिस्कस नहीं किया कि ये घर में क्या तावीज़ निकल रहे हैं भाई, ये क्या दादा मसला के है? पास जमा होते थे वो। तो दादा के पास सारे लोग तावीज़ लेकर आते थे, जी, वहीं जमा होते थे? वहीं जमा होते थे। कुछ हमारे घर के अंदर असरात जो इस तरीके से थे कि तायब ने जो फाउंडेशन के में जो कीले वगैरह वो घरवाई कीलो थी, का फाउंडेशन में जो कीले हैं वो कैसे पता चला था? वो ऐसे पता चला था कि वो हमारे दादा ने ही फिर हमें बताया था। तो फिर दादा ने बोला अब तो घर बन गया, क्योंकि हमारे कास्ट जब लड़ाई हुई थी ना, तो घर बेचने की बात हुई थी। सही। तो ताया ने बोला मैंने इसी वजह से जो है ना ये किया था, ताकि तुम लोग जो है ना आपस में बहन भाइयों में झगड़े ही होते रहें, तुम ताकि घर बिक ही ना पाए। तो उन्होंने ताया ने एक्सेप्ट खुद ही, किया? हाँ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि तो अब्बू करते रहते थे। तो कुछ हमारी जो है ना इस वजह से भी घर के अंदर चीज़ें आती थी, और फिर प्लस जो तावीज़ वगैरह सब चीज़ें रखते रहते थे, तो वो मौक्किलात भी घर में रह रह के ये सब इनकी तादाद बढ़ती ही रहती थी, क्योंकि ये चीज़ कभी ख़त्म ही नहीं होती थी ना। एक एक करना बंद करता था तो दूसरा करना शुरू कर दिया करता था, फिर दूसरा तो तीसरा आ जाया करता था। तो ये सिलसिला चलता ही रहता था, चलता ही रहता था, और सब होता हमारे ऊपर ही था। हमारे दादा का भी इसी तरीके से इंतकाल हो गया, हमारे ताया का भी इंतकाल इसी वजह से हुआ। मेरे एक चच्चा थे, उनका तो इंतकाल बहुत शुरू में ही हो गया था, क्योंकि उनके पैदाइशी जो थे वो सही। गुर्दे ही नहीं थे, डायलिसिस होते रहते थे उनके, ख़राब थे। तो इस वजह से जो है ना हमारे घर के अंदर ये चीज़ें ख़त्म हमारे मामू ने ही किया। एक टाइम पे आके मामू ने बोला कि अब जब, फिर मेरी अम्मी को कुछ चीज़ें मामू ने बताई कि तुम नमाज और वज़ू के बिल्कुल पाबंद रहो, और रात में जब सोया करो तो हिसार करके आप सोना है। तो हम मामू ने कुछ चीज़ें बताई थी कि जो आपने पढ़नी ही पढ़नी है हर रोज़ रात में सोने से पहले। तो मेरी अम्मी ऐसा करती थी, जब रात में सो रही होती थी ना, सोने से पहले मेरी अम्मी की रूटीन थी कि वो घर के अंदर हिसार किया करती थी। और मेरे अब्बू का सुबह ही सुबह काम होता था कि वो उठते थे, पूरे घर के अंदर जो है ना वो कुरान शरीफ पढ़ते हुए घूम रहे होते थे पूरे घर में।
तिलावत तो अब्बू चला दिया करते थे, लेकिन पूरे घर के अंदर जो है ना अब्बू वो कुरान शरीफ में से पढ़ रहे होते थे। तो वो हर जगह अब्बू ना थोड़ा थोड़ा बैठ के पढ़ते रहते थे, ताकि घर के हर कोने कोने में बैठ के वो कुरान पढ़ लिया करते थे। फिर उसके बाद जो है ना मैंने एक बिल्ला रखा था अपने घर में ही ना, और वो बिल्ला आया भी आप देखें कहाँ से था, वो दिया भी मुझे बड़ी तायम्मी नहीं था तोहफे में, तायम्मी ने बिल्ला दे दिया। बिल्ला दे दिया था वो मैं जब मैं 9 क्लास के अंदर था। सही। तो वो मैं बिल्ली अपने घर लेकर आ गया था। अब वो जब बिल्ली हमारे घर में आई ना, तो उसको जो है ना वो एकदम अचानक देख देख के जो है ना वो गुर्राना शुरू कर दिया करते थे। बिल्लियों को ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं, तो वो जब उड़ रहा है तब कुछ ना कुछ हो, लेकिन हम पे ना कोई तरह की कोई चीज़ आती ही नहीं थी, क्योंकि हमने हिसार कर दिया करती थी ना पूरे घर का। तो इस वजह से ना हमारे साथ ये सारे मामला जो ना तो गए ना ये बंद हो गए थे बिल्कुल। हमारे चच्चा बच्चा के साथ तो इनके बच्चों के साथ होते रहता था, ये नुकसान में ही रहते थे हमेशा, हमेशा नुकसान उठाते रहते थे, क्योंकि इन्होंने इतना करवाया था कभी इनके बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, कभी इनके किसी काम में मसला, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का काम करते थे ये स्कूल में। अभी करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन ये है कि उस घर के अंदर हम लोग रहते नहीं हैं। वो सही घर है। आज भी जो है ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से भरा हुआ है। मतलब अगर आज भी अगर हम उसमें रहने के लिए चले जाएं तो वहाँ पर बहुत सारे मामलात होंगे। लेकिन अभी चचा रह रहे हैं ना वहाँ पे? वहाँ पे वो चचा रह रहे हैं, क्योंकि वो उनको इस वजह से भी तंग नहीं करेगा कोई वहाँ पे, क्योंकि वो रहते ही गंदगी के अंदर है। बहुत सही है ना। जो काम खुद ये जो इंसान ये काम खुद कर रहा होता है तो उसको साफ़ सफाई कहाँ राहत होती है। जो ना नमाज रोज़े का जब कोई होता ही नहीं है अच्छा। तो उसको तो क्या ही करेंगे। मुझे अब एक बात बताएं, चचा के बेटे हैं, चचा के बेटे बच्चे हैं, जी। ताया जो अल्लाह को प्यारे होगा उनके बच्चे हैं, उनके भी 3 बच्चे हैं, 3 बेटे उनके हैं। अगर वो भी देख रहे हैं ये पॉडकास्ट हाँ, तो क्या बोलना चाहोगे उनको? बस उनको मैं यही बोलूँगा कि जो आपने करना था वो तो कर लिया। अब खुद भी वो कोई अच्छे मुकाम पे तो है नहीं जो हमारे, बहुत तेरी खैर। क्योंकि अच्छा। हमारे ताया का जो घर था माशाल्लाह से वो बहुत बड़ा था। फजलान भाई बहुत बड़ा घर था। उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ जिस घर जब लोग बोला करते थे कि हमारा घर ऐसा हो, उनका घर इतना खूबसूरत घर था। आज वो खुद तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, उनके बच्चे कहीं हैं, कोई कहीं हैं, कोई कहीं हैं। अब एक रेंट के घर में रहते हैं वो, जबकि हमारे ताया ने बहुत बड़ा घर बनाया था। लेकिन सब बेच बाच के ये करके वो करके, वो कितना इंसान को हविस होती है ना, हविस और लालच। सही। आप जो पॉडकास्ट में आप सारे किस्से सुनाए, जो पूरी स्टोरीज आप हमने सुनी है, ये आप घर में बता कर आए थे वैसे? हाँ हाँ, मेरी अम्मी को पता है, मेरी अम्मी तो हंस रही थी मुझ पे। तुम बता कर आए हो? हाँ उनको बता कर आए थे कि आज मैं ये सारी बातें करने लगा हूँ? बिल्कुल, मैं उनको बता के आया था। मैंने बोला, अम्मी कह रही हैं, पहले तो मुझे देख के हंसने लगी, कह रही हैं आपको। मैंने बोला नहीं अच्छा है ना, बताना चाहिए। एक मैंने स्टोरी लिखी थी, मैंने कहा मैं देखता हूँ कि मुझे इनविटेशन, तो फिर अज़लान भाई ने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और मुझे बुलाया, तो अब तो मैं जा रहा हूँ। अम्मी कह रही हैं चलें, अच्छा ठीक है। मैं तो मेरी अम्मी जो है कहीं जा रही थी, मैंने कही थी मैं अज़लान भाई के लिए जो है एक अच्छा सा रशियन सैलेड बना के भेजती, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे तो फिर मैं आई ज़रूर लव भेजूँगी। रशियन सैलेड। तो मेरी अम्मी ने कहा कि अभी तो मैं जा रही हूँ, आप मुझे पहले बताते तो मैं बिल्कुल भेजती। मैंने कहा चले कोई मसला नहीं, मैं अज़लान भाई को हाउ बोलूँगा स्वीट, हाउ कि स्वीट। मेरी थैंक यू अम्मी सो आपके। मच, थैंक यू सो मच। तो आपने ये थॉट ही बड़ा अच्छा लगता है। भेजना ना भेजना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस तो ऐसा सोचना ये बड़ा ज़रूरी होता है। एंड यार कंक्लूजन पर आते हैं। इस कहानी हमने सुनी, सारी बताई आपने। खानदानी फड्डे बहुत जो है ना वो लंबे चलते हैं। ये बात तो है, ये चलते ही रहते हैं, ये चलते ही रहते हैं चलते ही रहते हैं। कि कहीं प्रॉपर्टी बीच में आ जाती है, कहीं गोल्ड बीच में आ जाता है। प्रॉपर्टी तो अज़लान भाई जो आपको मैं अगर बताऊं तो वो जो हमारा घर है वो कोई इतना बड़ा भी नहीं है जो भाई 50-60 करोड़ पे जिसकी वर्थ हो, तो भाइयों में झगड़ा भी हो। अब वो जब आपस में सब ये सब चीज़ें हुई, भाई ने बोला घर बेचना है, कोई बोल रहा है हम नहीं बेच रहे, क्योंकि अब अगर घर वो बिकता भी है तो उसमें क्या ही आएगा अज़लान भाई। आजकल 3-4 करोड़ रुपए के अंदर आप अगर 8 हिस्से कर दो, उसमें 4 करोड़ रुपए में 3 करोड़ रुपए में कर दो, क्या आएगा आपके पास? आप एक फ्लैट भी नहीं ख़रीद सकते उन पैसों से जो आपके पास आएगा। बात तो सही है। तो फिर आपको उस, और हमारे जितने भी सब लोग जो बेचने के
ये हक में लगे है। रहते थे ना, मेरे अब्बू तो हक में थे ही नहीं। मेरे अब्बू कहते थे कि मैं इसको खुद ख़रीद लूँगा, लेकिन मेरी अम्मी ने कहा कि इस घर में मैं कभी भी नहीं रहूँगी, बेशक आप इसको ख़रीद के बना के रेंट आउट कर दें, लेकिन हम रहेंगे नहीं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मेरे साथ इतना कुछ हुआ है तो मैं नहीं रहना चाहती वहाँ पे। हमारे दोस्तों के साथ हुआ था, हम लोग सब बारबेक्यू कर रहे थे मेरी छत के ऊपर, हमें छत पे जाना अलाउ नहीं था, हम नहीं जाते थे छत पे, लेकिन मैंने बोला अम्मी कब तक नहीं जाएंगे, अब तो मेरे दोस्तों ने बोला है बारबेक्यू करने का। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ, तो मैंने कहा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अम्मी ने कहा चलो ठीक है भाई, तुम्हारी मर्ज़ी, नहीं सुन रहे तो। अम्मी की बात तो सुननी चाहिए तुम्हें तो यार। फिर नहीं सुन ली थी, तो हमने उसका हल ये निकाला था कि हम पूरी पहले छत साफ़ करेंगे, सही है। उसके बाद हम, हाँ, वरना गंदगी में हाँ, कौन बारबेक्यू खाएगा। तो फिर मैंने अपने 4-5 लड़कों को, दोस्तों को बुलाया। एक तो अभी मैंने उसको बोला था मेरे साथ चलो, वो आया नहीं है, उसको कह रहा था ज़रा मेरा क्लाइंट आ रहा है, मेरी इसके साथ मीटिंग है। मैंने चलो कोई मसला नहीं, मैं चले आता हूँ। तो जो है मैंने उसको बोला चलो आओ छत की ना सफाई करते हैं, रात में बारबेक्यू यहीं करेंगे। कह रहा ठीक है। अब मैंने छत पे ही पाइप लगाया, टंकी ऊपर ही बनी हुई थी, वहीं पे मैंने धोना शुरू कर दिया उसको। पहले हमने सारी मट्टी वट्टी सारा हमने पूरा क्लीन किया। वो पानी के जोड़े को बोलते हैं ना, चलो साफ करो। अब वो तो चला गया था, वरना उसी को बुलाना पड़ता, तो फिर काम जल्दी हो जाता वैसे उसकी वजह से हमारा। हाँ, तो अब देखिए मैंने जोक बोला मैं कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, ये मैं जितना चाहे मैं बोल, तुम नहीं बोल सकते। यू नेवर नो तुम कब कहाँ कौन सा। अभी भी तुम्हें लगता है कि अभी भी तुम्हारे पीछे हैं अभी भी हो सकता है, लेकिन मैं कोई माशाल्लाह ऐसे से नहीं, अंदेशा, अब हमें कोई कुछ ऐसा होता नहीं है, मतलब एक होता है ना, सब पता सही चल जाता है। खुशमंगल अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ सही है। मैं खुद माशाल्लाह से नमाज रोज़े का बहुत ख्याल रखता हूँ। मैंने आपको बताया ज़बरदस्त। कि मैं तहज्जुद के बाद अक्सर जब मेरा ऐसा होता है नींद नहीं आ रही थी, तो मैं आपका पॉडकास्ट बैठ के देख लेता हूँ। तो जो है अब हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, ओके, क्योंकि हम लोग उस जगह से ही हट गए ना। सही है। हम लोगों ने अपना घर भी चेंज कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब हमने घर वहाँ से चेंज किया, तो हमने काफ़ी कम टाइम के अंदर वहाँ से, बहुत कम टाइम के अंदर हम अच्छी जगह पे चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। इस वजह से जो है हमें कोई परेशानी नहीं है। तो मतलब बिल्कुल कजन से तुम्हारा फड्डा है यानी। नहीं, हम, मेरे दिल में किसी के लिए कोई वो अबे नहीं है तुमने भाई। इतनी उसकी बैंड बस बजा अब दी जो कि है बैंड ताया बजा के दी, लेकिन बच्चे ये है है वो। कि बस अजलान भाई दिल नहीं मानता अपना मिलने के लिए, क्योंकि मेरी अम्मी अब्बू के साथ बहुत बुरा किया। तो वो भी नहीं, अम्मा अब्बा भी नहीं मिलते अब। अम्मा अब्बा तो बिल्कुल भी नहीं, नहीं मिलते। अम्मी तो बिल्कुल भी नहीं। अम्मी कहती हैं कि ओके। बस जो होना था वो अब हो गया, अब आपने पीछे मुड़ के क्या देखना, बस अपनी लाइफ आपको जो मिली हुई है आप उसके अंदर रहो, अपने काम से काम रखो, ज़रूरत ही नहीं है आपको किसी के अंदर कुछ बोलने के लिए। और हम बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, हमें बिल्कुल फुर्सत नहीं होती है किसी से और के मसलों में टांग अड़ाने की। ना हमने कभी अड़ाई, ना हमारी अम्मी ने, ना हमारे अब्बा ने। हमने हर किसी के साथ ही अच्छा किया है, हर किसी के साथ। मेरे अब्बू से जब जो मर्ज़ी आए, आप कुछ भी बोलते थे, ताया हमारे चचा के, भाई मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है मेरी, यहाँ मुझे यहाँ पे हेल्प आउट कर दो, तो अब्बू बेझिझक कर दिया करते थे, सही। बोलते थे चलो ठीक है मेरा भाई मसले में। लेकिन जब हम परेशानी में आते थे तो हमारी कोई मदद ही नहीं करता था। जब इन सब चीज़ों की वजह से हमारे अब्बा का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो मेरे अब्बू, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे अब्बू नाज़माबाद से सदर, फिर वहाँ से किमाड़ी पैदल जाया करते थे काम की तलाश में, लेकिन उनको काम नहीं मिलता था। जब वो वापस आते थे उनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई हुई होती थी कि उनकी पाँव में छाले, पाँव फटे हुए, क्योंकि बिल्कुल ही हमारा काम इनकी चीज़ों की वजह से ख़त्म हो गया था। अभी भी अंसारी चीज, अंसारी कंस्ट्रक्शन अब चल रहा है या। अंसारी बिल्डर्स सिर्फ मैं और मेरे अब्बू संभालते हैं, अच्छा 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 बस हम अच्छा। दो ही हैं। ओके ओके। क्योंकि मेरा एक छोटा भाई है, मेरे छोटे भाई कहता है कि मुझे इस काम में दिलचस्पी नहीं है, मुझे मीडिया की फील्ड में जाना है। तो वो मीडिया में, हमारे कज़न है हाशमी प्रोडक्शन के नाम से, तो वो उनके साथ लगा रहता है। ओके। लेकिन वो कहता है कि मुझे बिल्डर लाइन पसंद नहीं है। तो हम बोलते हैं क्यों भाई, आपको करना चाहिए, आप ही चलाओ आगे। कह रहा नहीं मुझे शौक़ नहीं है, धूप में ये लोग मुझे खुआर करवाते हैं, खड़े रहो पूरा दिन बिल्डिंग देखते रहो सही है बनते ना, हुए। उसका नहीं इंटरेस्ट अब। मैं चलो ठीक है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो कर लो। जबकि शुरू में मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था, मेरा इंटरेस्ट था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं। तो मैंने उसी के अंदर, या कंप्यूटर साइंस से मैंने मैट्रिक किया, फिर मैंने अपना इंटर भी मैंने उसी में किया, फिर मैंने एपटेक से डिप्लोमा भी किया। लेकिन फिर वही जब मैं यूनिवर्सिटी में आया, तो यूनिवर्सिटी में आते आते तो मेरा मूड चेंज हो गया कि अब मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, मुझे बिल्डर बनना है। तो फिर मैं अब्बू के साथ लग गया था। तो ये सब हमारे साथ होता था। हमारे जो ताया थे वो हमसे बहुत जेलस होते थे। जब फिर हमारा काम दोबारा स्टार्ट हो गया था ना,
फिर उसके बाद ताया बोलते थे कि तुम्हारा बेटा जो है ना ये बहुत अय्याशियाँ करता है, ये गाड़ियाँ लेके, अय्याश। हाँ ये गाड़ी लेके घूमता रहता है, मैंने इसको देखा है, ये ड्रिफ्टें कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, रेस लगा रहा है गाड़ी की। मैंने अब्बा अब्बा कहते थे जब तक मैं नहीं देखूंगा मैं नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने देखा नहीं है उसको करते। तो अब्बा ने तो आज तक देखा नहीं हमें कभी ऐसे गाड़ी वाड़ी घुमाते हुए, लेकिन ताया कहते थे कि भाई ये घुमा रहा होता है, और उन्होंने जो देखा था वो सही देखा था। एक दफ़ा मेरे बड़े भाई और मेरे अब्बा को भी किसी ने मेरी शिकायत लगाई थी कि आपका बच्चा गाड़ी में जो है ना तेज़ चला रहा होता है, ड्रिफ्टें मार रहा होता है, स्पीड कर रहा होता है। तो मेरे घर वालों ने पता क्या जवाब दिया था? मैं कहा इस उम्र में नहीं करेगा तो कब करेगा? हमारे अब्बा ने तो कहा मैंने देखा नहीं, जिस दिन हैं। देखूंगा उस दिन मैं मान लूंगा। चलो फिर देखा तुम्हारे अब्बा ने? नहीं, पकड़ में आता नहीं था असल में मैं। हाँ, पक्के थे ना तुम। वो खाने में क्या पसंद है तुम्हें? खाने में अगर बस वेजिटेबल के अलावा बाकी सब खा लेता हूँ। वेजिटेबल नहीं पसंद? वेजिटेबल के अंदर बस वो एक होता है पर्पल कलर का, वो बैंगन, वो और करेला। बैंगन नहीं पसंद तुम्हें? बैंगन नहीं पसंद, और एक करेला मिक्स करेले नहीं पसंद? नहीं। मिक्स सब्जी? वो खा लेता हूँ। मिक्स सब्जी खा तो खा तो रहे हो वेजिटेबल्स तुम। हाँ, उस कुछ कुछ सब्जियां होती हैं जो खा लेता हूँ, वरना सब ये दो मैं नहीं खाता बिल्कुल भी। दिलसबूर, थैंक यू सो मच आप आए इस पॉडकास्ट में, एंड आपने जितनी भी कहानियाँ सुनाई हैं उसको सुन के मुझे बस मैं दुआ कर सकता हूँ कि आप लोग के मसले जो हैं वो जल्द से जल्द हल हों, आमीन। प्रॉपर्टी बिके, हिस्से सबके पास आएँ ताकि तुम गाड़ी वाड़ी भी चेंज करो। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, मज़ीद ना, मज़ीद नहीं, उस पैसों से नहीं उस खरीदूंगा। पैसों से नहीं करोगे? मुस्कुरा क्यों रहे हो तुम? बस उससे नहीं खरीदनी। उससे नहीं खरीदनी। हाँ, चलो भाई, ख़वातीन हज़रात, देखिए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो है ना वो हर ख़ानदान में होते हैं, कुछ में होते हैं कुछ में नहीं होते, ऐसा नहीं होता। लेकिन मेरे ख़्याल से ये सारी चीज़ें जो ना यहीं रह जाता है, ये सारी चीज़ें, ये प्रॉपर्टी, ये पैसे, ये जितना भी सारा माल है ना सब यहीं रह जाता है। तो इन सब चीज़ों पर लड़ना बहुत फजूल है। मेरी ये सोच है, मैं ये सोचता हूँ। मतलब हमारे ऐसा कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ नहीं है क्योंकि मेरी कोई ख़ास प्रॉपर्टी है नहीं, तो मैं इसको फील नहीं कर सकता। बट जितनी भी मैंने प्रॉब्लम्स देखी हैं, जो लोगों को मैंने देखा है, तो लोग मारने मरने पर भी आ जाते हैं। तो इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा। मैं आपको भी ये कहना चाहूँगा कि ठीक है प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है 10 अप एंड डाउन्स आए, बट दिल साफ़ करो, दफ़ा करो, दरगुजर करो, जाने दो चीज़ों को। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि तुम जितना इसमें रखोगे, तुम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को जो है ना, ये कहीं ना कहीं तुम्हें भी बहुत मेंटल इफेक्ट कर रही होगी कहीं ना कहीं। तुम्हें अपने कज़न्स पे भी गुस्सा आता होगा, उन पे ताया पर भी आता होगा, चच्ची पर भी, फुप्पा पर भी, 10 चीज़ें सोचते होगे कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो आई थिंक चीज़ों को दरगुजर करो एंड दफ़ा करो। ऐसी प्रॉपर्टी पे भी लानत भेजो यार, मैं नहीं चाहिए, जिससे मेंटल पीस जो है ना वो अपना मीरू दंड सीधा रखना चाहिए। इसीलिए हमने वहाँ से घर ही हट गए थे। हमने बहुत बोला, भाई सही बस किया। हमें अब यहाँ रहना मैं तो ही कहता है। हूँ तुम जो है ना पावर ऑफ अटर्नी सबके नाम कर दो, अब्बा को बोलो सब दे दो, छोड़ छाड़ के बस हल अलग हो जाओ, फड्डा ही खत्म। नहीं, हम तो बिल्कुल ही अलग हो गए और इस्लाम ना भाई। रिग्रेट करो इस चीज़ पे कि भाई आखिर बस हो गया, चलो जाओ यार, दफा जबकि करो। मेरा अक्सर नाज़माबाद में मेरे दोस्त रहते हैं, Of course, मेरा हाँ। आना जाना लगा रहता है, हर सैटरडे तो हम जाते ही जाते हैं। हम्म, लेकिन मैं कभी भी उस घर की तरफ पलट के देखता नहीं कि ये मेरा घर कभी था भी। हो ऐसे सके तो उस मैंने घर की देखा। तस्वीर भेजना ज़रूर, मुझे देखना है मैं वो घर ज़रूर कौन सा वाला घर आपको है। व्हाट्सएप कर दूंगा इसी आप पे, व्हाट्सएप कीजिएगा इसी सैटरडे। लाजमी लाजमी लाजमी। ख़वातीन हज़रात, ये थी आज की पॉडकास्ट। अगर आपके साथ ऐसे वाक़यात हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उस पर आप भर के हमें स्टोरी सुना सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।